इन दिनों हिमाचल में शिमला के उपनगर संजौली में मस्जिद निर्माण का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गुरुवार को भी शिमला में लोगों के भारी आक्रोश को देखते हुए सीएम सुखविंदर सुक्खू ने प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में सभी नागरिकों और सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, सरकार उनके साथ सख्ती से निपटेगी। देखिए, कोई भी सरकार का मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाला हर एक नागरिक जो है वो कानून से भी बंधा है और हम सब हमारे जो यहाँ के साथी है वो भी कानून से बंधे हैं। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक प्रोटेस्ट उनका है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो, वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता है, चाहे कोई वो कार्यकर्ता है, चाहे किसी पार्टी का समर्थक है, उनको नहीं है। शिमला के स्थानीय लोग इस मस्जिद निर्माण को अवैध बता रहे हैं। गुरुवार को हिंदू संगठनों ने संजौली में एक विशाल रैली निकाली। ऐसे में शिमला पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर देखने को मिले। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम का कहना है कि हिमाचल बाहरी राज्यों के लोगों की शरण स्थली बन रहा है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला पिछले कई सालों से लंबित है, इसलिए इस पर 15 दिन में फैसला नहीं लिया गया तो शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, अब यह मामला हिमाचल विधानसभा तक पहुंच चुका है। मामला मस्जिद या मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल का भी नहीं है। ये लीगल और इलीगल की बात है, सीधी बात है। 2010 से केस चल रहा है, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो लोग बनाई जा रहे हैं। 4 मंजिल 5 मंजिल खड़ी कर दी है। करीबन 6750 स्क्वायर फीट तक वो पहुंच चुके हैं। पहले वो सिंगल एक दुकान होती थी। जो ज़मीन का मालिकाना हक है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उनका तो कब्जा है, इसलिए नक्शा तो कभी पास ही नहीं हो सकता उसका। 10 साल कॉर्पोरेशन जो है किसी और के साथ ही केस लड़ती रही कि उनकी ज़मीन है, बाद में 10 साल बाद बोलते हैं तो इसकी ज़मीन ही नहीं है। तो ये गलती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, और क्योंकि वो ज़मीन ही जब सरकारी है तो उस पर नक्शा पास होने का सवाल ही नहीं है। और अगर अवैध बनाया है, आज विधानसभा में भी क्वेश्चन इसका उठा है, माननीय मुख्यमंत्री से भी सारे संगठन मिले हैं और मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है कि इस पर जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक तय बाजारियों की बात है, हमने बोला है कि उसको कानून आना चाहिए कि हिमाचली बोनाफाइड को जो है तय बाजारी का लाइसेंस मिले। और भारी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, क्या पता वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान है, या क्या पता वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई टेररिस्ट है। सीधी बात है, तो ये बड़ी सोच विचार वाली बात है और उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए उनका। अगर कोई आप घर में भी कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो डायरेक्शंस समय समय पे एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है, उसकी वेरिफिकेशन कराओ। तो इनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन जो है इनके संबंधित स्टेट या इनके जहाँ भी रहते हैं वहाँ से रहनी चाहिए। अगर 6000-7000 स्क्वायर फीट बार बार कागजों में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है उनका, तो जो जवाब आ रहा है मैंने पढ़ के भी सुनाया है, मेरे पास है, हाउस में मैंने ले किया है। अगर बार बार जो है आ रहा है कि ये तो अवैध है तो गिराओ। बिजली पानी दूसरों को काट देते हैं, हर किसी का बिजली पानी काट देते हैं एक छज्जा बढ़ाने के लिए भी। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो उनका काटो। सब के अधिकारियों पर तो कार्रवाई जो इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि उन अधिकारियों के ऊपर जो है जो उनको बचाएगा उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।